है। देखिए सॉल्यूशन है आपका, दिया है कि अरीय त्वरण बराबर माइनस एफ, अर्थात आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर माइनस एफ, या d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर माइनस एफ, और तथा डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा रख दिया है। तब डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस एफ, या डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बराबर माइनस एफ। एफ जहाँ d बराबर d अपॉन डी टी, इसकी सहायक समीकरण एफ एम बराबर एम स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, एम के मानों के लिए एफ एम बराबर 0, एम स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, या एम बराबर प्लस माइनस ओमेगा। अतः उपरोक्त अवकल समीकरण का समीकरण का व्यापक हल बराबर व्यापक हल निम्न प्रकार है। देखिए आपको दिया है अरीय त्वरण माइनस एफ है, तो अरीय त्वरण बराबर माइनस एफ, और अरीय त्वरण किसके बराबर होता है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर माइनस एफ। आर डबल डॉट होता है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और थीटा डॉट होता है डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर माइनस एफ। और क्या दिया है? डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा, तब डी थीटा अपॉन डी टी का मान रख दिया डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, या डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बराबर माइनस एफ, जो कि एक अवकल समीकरण है।
जहां d बराबर d/dt इसकी सहायक समीकरण Fm बराबर m² माइनस ओमेगा स्क्वायर, m के मानों के लिए Fm बराबर 0, m² माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 या m बराबर प्लस माइनस ओमेगा। अतः उपरोक्त अवकल समीकरण का व्यापक हल निम्न प्रकार है। R बराबर C1 e की पावर ओमेगा टी प्लस C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी। विशिष्ट समाकलन ये है CF विशिष्ट समाकलन PI बराबर -F/d² माइनस ओमेगा स्क्वायर। आपने एक सूत्र पढ़ा है 1/FD इंटू V बराबर V। यदि कोई भी ले ले हो, W ले लेते हैं, कोई भी ले लो, बराबर यदि A बराबर 0 तब 1/d² माइनस A² इंटू W बराबर W/d², 0 का 0 माइनस A² बराबर माइनस ओमेगा/W/A²। अवकल समीकरण में आपने ये सूत्र है एक पढ़ा है सेकेंड ईयर में, तो आप सीधे भी लगा सकते हैं इसे, बराबर माइनस F/0 माइनस ओमेगा² बराबर F/ओमेगा²। अतः व्यापक हल बराबर CF प्लस PI। R बराबर C1 e की पावर ओमेगा टी प्लस C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी प्लस F/ओमेगा²। समीकरण नंबर 1। उपरोक्त समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर
डी आर अपॉन डी टी आर डॉट बराबर C1 ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी माइनस C2 ओमेगा माइनस C2 ओमेगा प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा टी प्लस 0 या आर डॉट बराबर C1 ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी माइनस C2 ओमेगा ई की पावर माइनस ओमेगा टी। प्रारंभ में t बराबर 0 r बराबर 0 तथा r डॉट बराबर f बटे ओमेगा दिया है। तो समीकरण 1 से लेंगे पहले। समीकरण 1 से 0 बराबर C1 प्लस इंटू ई की पावर 0 प्लस C2 ई की पावर 0 प्लस f बटे ओमेगा स्क्वायर या C1 प्लस C2 प्लस f बटे ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 या C1 प्लस C2 बराबर f बटे ओमेगा स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से आर डॉट बराबर दिया है आपको f बटे ओमेगा बराबर C1 ओमेगा ई की पावर 0 प्लस माइनस C2 ओमेगा ई की पावर 0 या f बटे ओमेगा बराबर C1 ओमेगा माइनस C2 ओमेगा। देखिए, व्यापक हल निकालने के लिए सबसे पहले CF ज्ञात करते हैं, उस पूरक फलन, फिर विशिष्ट समाकलन PI ज्ञात करते हैं, माइनस f बटे डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब कल समीकरण में आपने पढ़ा है इसका, तो आज d बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 शून्य के बराबर नहीं है, तो अतः माइनस f बटे 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया f बटे ओमेगा स्क्वायर। अतः व्यापक हल बराबर CF प्लस PI R बराबर C1 ई की पावर ओमेगा टी प्लस C2 ई की पावर माइनस ओमेगा टी प्लस f बटे ओमेगा स्क्वायर। समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर r डॉट बराबर C1 ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी माइनस C2 ओमेगा ई की पावर माइनस ओमेगा टी प्लस 0, क्योंकि f बटे ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है इसीलिए 0 हो गया। तो r डॉट बराबर C1 ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी माइनस C2 ओमेगा ई की पावर माइनस ओमेगा टी। प्रारंभ में
टी बराबर 0, आर बराबर 0 तथा आर डॉट बराबर एफ बटे ओमेगा दिया है। समीकरण 1 से आर बराबर 0 रख दिया, टी बराबर 0 रख दिया, आपका C1 प्लस C2 बराबर एफ बटे ओमेगा स्क्वायर माइनस एफ बटे ओमेगा स्क्वायर। अब समीकरण 2 से आर डॉट का मान रख देंगे, एफ बटे ओमेगा स्क्वायर बराबर C1 ओमेगा ई की पावर 0 माइनस C2 ओमेगा ई की पावर 0 या एफ बटे ओमेगा बराबर C1 ओमेगा माइनस C2 ओमेगा। C2 ओमेगा या ओमेगा कॉमन ले लेंगे, ओमेगा बाहर ले लिया, C1 माइनस C2 बराबर एफ बटे ओमेगा या C1 माइनस C2 बराबर एफ बटे ओमेगा स्क्वायर। अब समीकरण हो गई आपके पास C1 प्लस C2 बराबर माइनस एफ बटे ओमेगा स्क्वायर तथा C1 माइनस C2 बराबर एफ बटे ओमेगा स्क्वायर। उपरोक्त दोनों समीकरणों को हल करने पर तो 2 यानी C1 बराबर 0 तथा C2 बराबर माइनस एफ बटे ओमेगा स्क्वायर। अतः समीकरण उपरोक्त अवकल समीकरण का हल उपरोक्त अवकल समीकरण का हल आर बराबर दिया था आपको, आर बराबर -0 इंटू ई की पावर ओमेगा टी प्लस माइनस एफ बटे ओमेगा स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी प्लस एफ बटे ओमेगा स्क्वायर या आर बराबर माइनस एफ बटे ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस ओमेगा टी प्लस एफ बटे ओमेगा स्क्वायर या आर बराबर एफ बटे ओमेगा स्क्वायर ई की पावर ओमेगा टी -1।
या आर ओमेगा स्क्वायर बराबर एफ इंटू ई की पावर ओमेगा टी -1, परंतु डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा, उपरोक्त का टी के सापेक्ष समाकलन करने पर थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस C3, प्रारंभ में t बराबर 0, थीटा बराबर 0, C3 बराबर 0, अतः थीटा बराबर ओमेगा टी। तो आर ओमेगा स्क्वायर एफ इंटू ई की पावर थीटा -1, देखिए आपको ओमेगा कॉमन ले लिया, C1 माइनस C2 बराबर एफ बटे ओमेगा, या C1 माइनस C2 बराबर एफ बटे ओमेगा स्क्वायर, और C1 प्लस C2 और C1 माइनस C2 में आपको दो समीकरणें प्राप्त हो गई। C1 और C2 के मान निकालने के लिए दोनों समीकरणों को हल करने पर C1 बराबर 0, C2 बराबर -f बटे ओमेगा स्क्वायर, अतः उपरोक्त अवकल समीकरण का हल R बराबर C1 का मान रख दिया, C2 का मान रख दिया, R बराबर -f बटे ओमेगा स्क्वायर -f बटे ओमेगा स्क्वायर ई की पावर ओमेगा टी, ई की पावर ओमेगा टी -1, एफ बटे ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया, बरा आर ओमेगा स्क्वायर ई की पावर ओमेगा टी -1, परंतु डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा, उपरोक्त समीकरण का t के सापेक्ष समाकलन करने पर थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस C3, प्रारंभ में t बराबर 0, थीटा बराबर 0, अतः C3 बराबर 0, थीटा बराबर ओमेगा टी। अब थीटा बराबर ओमेगा टी रख दिया, परंतु डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बराबर -f, या d2 r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर -f, आर ओमेगा स्क्वायर का मान रखने पर, तो d2 r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस f इंटू ई की पावर -θ -1 बराबर
माइनस एफ। और दिस implies डी अपॉन डी टी इंटू डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी बराबर माइनस एफ ई की पावर माइनस थीटा। तो देखिए, अतः अरीय वेग की वृद्धि दर सदैव ऋणात्मक होगी, अर्थात कभी भी धनात्मक नहीं होगी तथा यह शून्य की ओर अग्रसर होगी जब थीटा बराबर इन्फिनिटी। अतः वेग की वृद्धि दर हमेशा ऋणात्मक होगी, कभी भी धनात्मक नहीं होगी तथा इसकी सीमा हमेशा शून्य की ओर अग्रसर होगी जब थीटा बराबर 0 तथा इसकी सीमा शून्य की ओर अग्रसर होगी जबकि थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए, आपने सरल किया है, आर बराबर एफ बटे ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस ओमेगा टी माइनस 1 या आर ओमेगा स्क्वायर बराबर सरल कर दिया, आपको दिया है डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा। उपरोक्त का टी के सापेक्ष समाकलन करने पर थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस C3, प्रारंभ में टी बराबर 0, थीटा बराबर 0, अतः C3 बराबर 0, थीटा बराबर ओमेगा टी, आर ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा टी का मान रख दिया एफ ई की पावर माइनस थीटा माइनस 1, परंतु डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बराबर माइनस एफ से या डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस एफ। आर ओमेगा स्क्वायर का मान रखने पर डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एफ ई की पावर माइनस थीटा माइनस 1 बराबर माइनस एफ। इसे सरल करने पर डी अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी बराबर माइनस एफ ई की पावर माइनस थीटा। पहली चीज सिद्ध हो गई। अतः वेग की वृद्धि दर हमेशा ऋणात्मक होगी, कभी भी धनात्मक नहीं होगी, कभी भी धनात्मक नहीं होगी तथा इसकी सीमा शून्य की ओर अग्रसर होगी जबकि थीटा बराबर थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी।